ठंडा ठा रिफ्रेशिंग और बहुत ही आसानी से बनने वाला ये ज़बरदस्त फालूदा आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हिट टेस्ट, जहाँ आपको हमेशा मिलती हैं बहुत आसान लेकिन 100% गारंटेड रिजल्ट वाली रेसिपीज़। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही फ्लेवरफुल ये फालूदा जो कि बहुत आसानी से तैयार होगा। तो इसके लिए ले लिया है एक पैन और उसमें शामिल कर दिया है दूध। तो ये तकरीबन आधा लीटर दूध है, आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा था। तो इसमें शामिल कर दिया है कुछ इलायची पाउडर, 1/4 टीस्पून, ये फ्लेवर के लिए है और इसमें और कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। तो ये हम बनाने लगे हैं रबड़ी दूध जो कि फालूदा में जाएगा। तो इसको ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये आपका रेडी हो जाएगा। तो फ्लेम को हाई रख के मैंने पास ही खड़े होकर इसको कुक किया है। तो ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है और जो भी बालाई उसके ऊपर आएगी साइडों पे उसको भी स्क्रैप करके हम अंदर ही डालते जाएंगे। तो अभी ये आपको थोड़ा पतला लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल ठीक तैयार हो चुका है। स्टेज पर आप चूल्हे को ऑफ कर देंगे और ये जैसे इसको पड़ा रहेगा तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो इसको आपने रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके तो फ्रिज में रख देना है ताकि ये खूब अच्छा सा चिल्ड हो जाए। तो दूसरी तरफ हम अब तैयार करेंगे अपने फालूदा की सवैयाँ। तो इसके लिए ले लिया है कॉर्नफ्लावर 1/2 कप और जो भी आप कप मेजरमेंट के लिए लेंगे उसी कप से आपने 3 गुना पानी डाल देना है। तो मैंने 1/2 कप कॉर्नफ्लावर में 3 दफ़ा यही 1/2 कप पानी डाल दिया है और इसमें 3 चम्मच जाएगा शुगर। तो ये 3 चमचे चीनी के शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए और देन हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसको कुक करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब चूल्हे पे रख के आपने इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना और साथ कोई भी और काम नहीं करना क्योंकि ये एकदम से थिक हो जाएगा और इसमें गुठलियाँ बन सकती हैं। तो ये देखें ये थिक होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसको कितनी देर कुक करना है इसकी पहचान मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए अभी ये बिल्कुल वाइट कलर का है। तो जब ये कुक हो जाएगा तो इसका कलर ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए अब ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा थिक भी हो चुका है। तो मैं इसको बस 1 आध मिनट ही और कुक करूँगी और इसको फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा हो गया है। तो अब हम इसको उतार लेंगे और गरम गरम ही हमने इसको सवैयों को रेडी करना है क्योंकि ये थिक हो जाएगा तो फिर ये हैंडल नहीं होगा। तो इसके लिए ले लिया है मैंने एक प्लास्टिक बैग। ये चीनी का मेरा बैग ही खाली हुआ था तो इसी में ये मैं बना रही हूँ। आप कोई भी मोटा सा प्लास्टिक का बैग ले सकते हैं, जैसे घी का जो खाली बैग हो या ऑयल का खाली शॉपर होता है, आप उसमें ये डाल के बना सकते हैं। और अगर घर में आपके पास पाइपिंग बैग मौजूद है तो फिर ही क्या ही बात है, उससे आसानी से हो जाएगा। वरना ये ज़बरदस्त हैक है उन लोगों के लिए जिनके पास कोई पाइपिंग बैग भी मौजूद नहीं है। तो बस अब सारा का सारा कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर मैंने इसमें भर लिया है और ये देखें इसको इस तरह एक कोन की शक्ल दे ली है। सारा एक कोने पे कॉर्नर पे जमा कर लिया है और अब इसकी टिप को कट करेंगे। तो ये काम आपने बहुत एहतियात के साथ करना है। पहले छोटा सा कट लगाएं, अगर आपको छोटा लगे तो आप इसको दोबारा से कट लगा सकते हैं। एकदम से बड़ा कट लग गया तो फिर वो हैंडल नहीं होगा। तो अब आपने एक बाउल में ले लेना है खूब चिल्ड वाटर और उसमें ढेर सारी बर्फ़ भी डाल लेनी है। तो अब हम इस तरह इसको प्रेस करते जाएंगे और हमारी सवैयाँ इस तरह बन के रेडी होती रहेंगी। तो जैसे जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो ये सवैयाँ बर्फ़ के ऊपर गिरती जाएंगी और साथ ही बर्फ़ और ठंडे पानी की वजह से ये अपनी शेप को रिटेन कर लेंगी। फिर भी आपने इसको बनाने के बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट रेस्ट देना है ताकि अच्छी तरीके से इनकी शेप जो है वो ठीक तरह से बन जाए और ये बिल्कुल भी फिर अपनी शेप को लूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से सारी सवैयाँ बना लें। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही आसान और अच्छी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। और अगर वीडियो अभी तक देख रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट्स करें। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी सवैयाँ रेडी हो गई थी। तो अब हम जल्दी से करेंगे इसकी असेंबलिंग। तो ये बहुत आसान फालूदा मिनटों में तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब इसके लिए ले लिया है ग्लास और उसको गार्निश कर लिया है मैंने कुछ लाल शरबत से और ये इलायची शरबत से। इलायची शरबत इसमें ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो
तो अब इसकी बेस पे थोड़ी सी क्रश्ड आइस डाल दी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये चिल्ड रहे, तो इसके लिए बेस पे थोड़ी आइस डाल दी है। तुख मलंगा लेकर मैंने भिगो दिया था 10 मिनट पहले, 10-15 मिनट पहले इसको भिगो दें तो ये अच्छा सा फूल जाएगा। और इसी के साथ कुछ गूंद कतीरा लिया था और उसको भी भिगो दिया था। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्मी में ज़बरदस्त आपको कुव्वत और ताजगी फराहम करती हैं, तो ये लाजमी डालें। और देन हमारी तैयार जो सवैयाँ हमने ली थी वो भी डाल दी हैं। और ये देखिए रबड़ी मिल्क जो हमने तैयार किया था ये खूब अच्छा सा मैंने फ्रिज में रख के इसको चिल्ड कर लिया है। इसको भर कर डालेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्लेवरफुल हमारा शानदार फालूदा रेडी होने वाला है। आप इसको ट्राई करेंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो टॉप से इसको फिर से गार्निश कर लिया है कुछ लाल शरबत और इलायची के शरबत से, और देन इस पर स्प्रिंकल कर देंगे कुछ कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास हैं। तो मैंने इसको बादाम से टॉप से गार्निश कर लिया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फालूदा रेडी होता है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और हमने इसमें जो इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कराएगा और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा। तो आई होप आपको आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी है। तो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।